Hello friends, if you are preparing for CTET 2025, this video is just for you. ठीक है? So we should be aware if we are making efforts, if we are putting our energy, okay, for the achievement of a sort of goal, then we should know the right direction. If our goal is in this direction and we are wasting our energy, efforts in this direction, we are swimming in this direction, but the goal is there, then we can never achieve our goal. So you should be aware कि my CTET exam, I have to crack it in the very first attempt or in the second attempt, but I need to crack it. Okay? So I should follow the right path, the right direction. Okay? So let's start the video. So in the very initial stage, you should be aware about the pattern of exam. Exam का pattern आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि there is no negative marking. आपको पता होना चाहिए कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 घंटे मिलते हैं, ऑफलाइन मोड में होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है. ठीक है? जो पूरा पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, हर सेक्शन के 30 नंबर हैं. पहला सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का, मैथ्स 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स. लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चॉइस करने का आपको मौका मिलता है जब आप फॉर्म फिल करते हो. वो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, आपकी चॉइस है. ठीक है? तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए. पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है. यू शुड बी अवेयर कि आपको कौन सा पेपर देना है, एंड यू शुड बी अवेयर कि क्या मुझे दोनों ही पेपर देने हैं. अगर आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन करते हैं तो 90% प्रिपरेशन आपकी पेपर 2 की अपने आप हो जाती है. सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है. तो ये आपको एग्जाम पैटर्न सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पे जाके सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. अच्छे से उसको थरोली उसको गो थ्रू करना है, उसको पढ़ना है, देखना है कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं. ठीक है? उसमें से मेरा कितना कवर अप है. ये ना मेरे को माइक की चार्जिंग देखनी पड़ती है, इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, मैं वही देखती रहती हूँ बीच बीच में. ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि बीएड में हूँ, मैं बीटीसी में हूँ, या मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं किन किन टॉपिक से बिल्कुल फैमिलियर हूँ. इसलिए सीटेट का सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है. 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए. एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन माइंड में आएगा कि पढ़ें कहाँ से, रिसोर्सेज क्या हैं. तो देखिए, हाईली आई विल रिकमेंड कि आप ऑफलाइन एक बुक परचेज कर लीजिए, यानी ऑनलाइन आप कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, बट आपके हाथ में एक बुक होनी चाहिए. ठीक है? क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन है. जब एग्जाम ऑफलाइन है तो प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी चाहिए, प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करनी चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अरिहंत की एक बुक ले लीजिए. पेपर 1, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो पेपर 1 की, दोनों दे रहे हैं तो दोनों पेपर्स की. ऑनलाइन बड़े आराम से आपको 400-500 के प्राइस में एक बुक मिल जाएगी. ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए. ये नंबर 1 स्टेप है जब आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो. ये डायरेक्शन है. ठीक है? ये नहीं कि एनसीईआरटी, मैं ये नहीं कहूँगी एनसीईआरटी मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़नी है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम भी है. कम से कम 4 महीने मान के चलते हैं, मिनिमम शायद मैंने मान लिए होंगे. ठीक है? तो आपके पास 4 महीने तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, साइड बाय साइड आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, जो भी आपका सब्जेक्ट है. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करते हुए चलो. ठीक है? जैसे आपने ऑनलाइन एक बुक ऑर्डर करी, पेपर 1 की आपने मंगा ली, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं. तो पिछले जो 2024 के जो पीवाईक्यू हुए हैं, आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो. ठीक है? बिना पीछे आंसर की में देखे उसको अटेम्प्ट करो. फिर आपका एक एवरेज स्कोर निकल के आएगा. अभी जो आपकी तैयारी है ना, उसी के साथ मान लो 150 में से अभी आपका एक स्कोर आ रहा है 70, तो आपको पता चल जाएगा कि बिना पढ़े मेरे 65 to 70 नंबर आ सकते हैं. ठीक है? ये मेरी रेंज है. तो अभी मैं और अगर पढ़ाई कर लूँ तो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई करना है ना, तो डेफिनेटली आई कैन एश्योर माई सेल्फ, आपको खुद से बोलना है कि मैं अपने आप को ये एश्योर कर सकती हूँ कि मैं आराम से 110-120 प्लस स्कोर कर जाऊंगी अगर मैं और मेहनत करती हूँ. और अभी मेरे पास 4 से 5 महीने हैं. ठीक है? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करना है. ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, बट उसको ही पढ़ना वो गलत है कि हम तो एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, पीवाईक्यू नहीं करेंगे, या करेंगे तो 1 महीना जो बचेगा लास्ट में उसमें. क्यों? जब टाइम है तो करिए पीवाईक्यू भी. ठीक है? जस्ट अ सेकेंड. ठीक है? अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाते रहेंगे साथ में.
जितना भी आपके पास नोट्स आप बना सकते हो। ऑनलाइन यूट्यूब बहुत चैनल्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, जैसे कि हिमांशी सिंह मैम, लेट्स लर्न उनका चैनल है, सचिन सर, सचिन अकेडमी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 से नीचे शायद ही कोई कोचिंग है ऑफलाइन। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करना है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोई पेड नोट्स लेके आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने यूट्यूब से पढ़ के फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिए थे अपने एग्जाम। ठीक है, दोनों, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये आपको देखना है कि आर यू अ सिंसियर पर्सन, कि हाँ मैं सिंसियरिटी के साथ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, मैं कर लूंगी अच्छे से, आई नो दिस। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई चाहिए जो कहते हैं ना कि सिर पे जब तक किसी के डंडा ना हो तो वो पढ़ता नहीं है वो बच्चा। तो अगर आपको लगता है कि आप उनमें से हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिंसियर हूँ तो आप कहीं से ऑनलाइन पेड नोट्स ले सकते हो, आई थिंक 2-2.5 हज़ार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना, बुक होनी चाहिए आपके पास, कोई 1 या 2 चैनल्स यूट्यूब के पकड़ लेना। ठीक है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिसोर्सेज इधर से पढ़ लूँ उधर से पढ़ लूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपके रिसोर्सेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब टाइम टेबल क्या मैनेज करें, स्केड्यूल क्या रखें, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक दिन में अभी कितना पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो दिस विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से अभी शेड्यूल मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आई डोंट नो कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो या कोई जॉब अभी नहीं कर रहे हो या फुल टाइम आपकी कोई जॉब है। ठीक है, तो अगर आप अभी अभी इस लेवल पे जब 4 से 5 महीने हैं तो दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दे सकते हो, तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, एंड सडनली बैकग्राउंड चेंज हो गया है ना, तो वो मैं आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे वो 3 साल पुराने, 2-2.5 साल पुराने मेरे नोट्स लगे हुए हैं। ये सीटेट के ही नोट्स मैं बनाया करती थी। ये सारे हैंडमेड नोट्स हैं क्योंकि आई क्रैक माई सीटेट इन 15 डेज। 15 डेज में दोनों सीटेट क्लियर करना, इसका मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई होगी। जो डायरेक्शन थी वो प्रॉपर थी और खुद से ही बनाई थी, किसी ने मुझे, मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था उस टाइम पे। बस लेट्स लर्न जो हिमांशी मैम का चैनल था वो ही था और मेरे पास कुछ नहीं था, और बुक थी, दैट्स इट। माइक चेक करना पड़ता है, सॉरी। हाँ, तो इस तरीके से ना आप अपने नोट्स बना लेना और एक विजन बोर्ड, आप मतलब कैसे कहते हैं ना विजन बोर्ड की, आपकी आंखों के सामने रहे वो नोट्स, ताकि आप आते जाते राउंड लगाते ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में निकलती जाएंगी कि अच्छा। और धीरे धीरे आपको क्या होगा कि आपको ना बुक खोल के रिवीजन करने में आलस आता है। हमारा माइंड ऐसे ही है, साइकोलॉजी है ये। ठीक है, तो जब आपकी आंखों के सामने, मैं ये नहीं कह सकती कि सारे नोट्स, अरे नहीं नहीं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। देखो जैसे आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ोगे, पियाजे की, वाइगॉट्स्की की, कोहलबर्ग की, गार्डनर की, तो उनको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कैसे, गार्डनर के आगे आप लिख लो, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी, पियाजे के आगे लिख लो, आप खुद लिखो ना शॉर्ट फॉर्म में कौन सी स्टेजेस थी। सेंसरी मोटर का एस लिख लो, प्री ऑपरेशनल का पी लिख लो, कॉन्क्रीट का सी लिख लो, फॉर्मल का एफ लिख लो, इस तरीके से। ठीक है, कि आप उनको शॉर्ट नोट्स को देख के आप पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लो। तो आई थिंक अभी के लिए तो इतना ही बहुत है, और पहले आप ये सारी चीज़ें करो, बुक्स वगैरह मंगाओ अपने लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना शुरू करो। एनसीईआरटी मैं उतना रेफर नहीं करती हूँ, हालांकि आपको, आपकी चॉइस है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी करनी है तो आप एनसीईआरटी भी करो साथ में। ठीक है, और कम से कम 1 से 2 घंटा अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, डायरेक्शन आपको मिल गई है। ठीक है, सीटेट एक बहुत ही क्यूट और प्यारा सा एग्ज़ाम है, आप सभी क्वालिफाई कर सकते हो। ज़रूरत है सेल्फ बिलीफ की, ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं अपना 110% दूंगी और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लूँगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। क्योंकि जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो ऐसा होता है ना कि ज़रूरत होती है हमें कि कोई हो तुरंत की तुरंत, कोई अगर हमें डाउट आ रहा है तो सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे मैं हमेशा आपके पास रहूँगी। पूरे दिन में एक टाइम लाइव रहता है और आपको मोटिवेट करने के लिए उस टाइम पे आई विल बी देयर फॉर यू। लगना चाहिए ना कि कोई हमारे साथ है। ठीक है, और बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी लाइव ज्वाइन करते हैं, तो आपको फील होगा कि हाँ भाई, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में जाके क्या फील होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए उसी चीज़ को दिखते हैं, उसी चीज़ की तैयारी करते हुए दिखते हैं ना, तो लगता है कि हाँ यार हम भी करें।
तो वैसा ही एक कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आपको ऑनलाइन भी आएगी। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी तो आप अपने लेवल पे बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर दो, फिर एकदम से प्रेशर पड़ेगा तो उसमें फिर वही है कि प्रेशर वाली ही तैयारी होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।